मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पे कई दिनों से विराम लगा हुआ है। अलग अलग तरह और अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन देखने के लिए मिला। जैसे संगरूर में जिस तरीके से पंजाब के किसान सरकार से रुष्ट नजर आ रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वही एक बार फिर से राकेश टिकैत फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से खुद को और किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब बिहार में आंदोलन का अखाड़ा खड़ा करेंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार को आंदोलन का अखाड़ा बनाने की बात उन्होंने कही है। आखिरी और क्या कुछ बयानबाजी टिकैत की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ और कह रहे हैं, विस्तार से आइए जान लेते हैं। चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और पत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से बिहार में मंडी कानून को वापस लाने की मांग की है। ऐसे नहीं होने पर टिकैत ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि बिहार में लगभग 16 साल पहले मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की मांग बढ़ती ही जा रही है। राकेश टिकैत ने सीएम नीतीश को लिखे इस पत्र में लिखा कि महोदय, आपसे अवगत कराना है कि बिहार में पिछले 15-16 सालों से मंडियां बंद है। इस वजह से बिहार के किसान को फसल बेचने की उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। राज्य के किसान लागत से कम मूल्य पर अन्न को बेचने के लिए विवश है, जिस वजह से बिहार के किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगे अपने पत्र में लिखा कि बिहार के किसानों के पास खेती करने के लिए बीज तक के पैसे नहीं है। यहाँ के किसान दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। धन की कमी के चलते किसान परिवार से आने वाले छात्रों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। टिकैत ने अपने पत्र में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी से हमारा नम्र अनुरोध है कि बिहार से दोबारा से मंडी व्यवस्था शुरू की जाए। इसके अलावा किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की राशि दी जाए। अगर यह काम नहीं होता है तो बिहार में भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर होंगे। ध्यान ये देने की जरूरत है कि किसानों को 3 कृषि कानून को बताते हुए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था और आज हर राज्य की कानूनी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। ये आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आपको हाथ पकड़ने की इजाजत दी जाती है तो सिर पर मत चढ़िए, लेकिन राकेश टिकैत के साथ यही आलम है। उस वक्त किसानों की आवाज उन्होंने उठाई, पूरी राजनीति की जमकर, अब उनको कोई जानता नहीं था, अपनी पहचान बना ली उन्होंने। और आज के वक्त में हर राज्य में घुसना, उनकी राजनीति में घुसना, वहां पर बेमतलब का जो है मुद्दा क्रिएट करना, जो 16 साल से मंडी बंद है उसे क्यों भी वापस शुरू कर दे, किस वजह से मंडी बंद की गई थी। अगर कोई 4 बेसिक सवाल पूछ ले टिकैत से कि आखिर क्यों बंद की गई थी मंडी के खुलने से क्या सारी सुविधाएं जो है मिलने लगेंगी, मंडी के खुलने के बाद क्या परेशानियां आम जनता को हो सकती है, बंद करने के पीछे का कारण था, 16 साल बाद इसे शुरू कर दे के पीछे आपके क्या वैलिड रीजन है, उनके पास कोई तथ्य जो है, जो पॉइंटर्स अगर आप कहेंगे वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मुद्दे से मतलब है। मुद्दे के आगे पीछे क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या फायदा, क्या नुकसान, उन्हें कुछ नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, उन्हें अपना फेस वैल्यू बनाना है, उन्हें बेमतलब की पब्लिसिटी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया उन्हें पब्लिसिटी दे भी रही है। हमेशा कभी उत्तर प्रदेश सरकार को धमकाते कि हम आंदोलन करेंगे, कभी दिल्ली सरकार को बोलते हैं हम आंदोलन करेंगे, कभी मध्य प्रदेश को बोलते हैं हम आंदोलन करेंगे, इधर धमकाते हैं, बोलते हैं मैं आंदोलन करूंगा। और अब आप बिहार को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, अब बिहार को भी कह रहे हैं कि आंदोलन का अखाड़ा बना देंगे, बड़ा आंदोलन कर देंगे। आखिर कौन से आंदोलन की धमकी देते रहते हैं वो? कौन सा आंदोलन ये करेंगे? जिस आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था, उस आंदोलन की जो वजह थे उसे वो तो खत्म हो चुकी है। 3 कृषि कानून वापस ले चुके हैं। बाद में किसानों ने भी माना कि 3 कृषि कानून से उन्हें फायदे होने वाले थे, लेकिन इन्हें मैनिपुलेट करके इस तरीके से क्या जो है विरोध करवाया गया। अब ये वापस हो गया है, लेकिन अब कौन से कानून को वापस लेने की बात करते हैं, अब कौन सा नया ढोंग रचने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि कई सारे मासूम किसान जो कितने पढ़े लिखे नहीं होते, शुरुआत से अपने कभी परिवार की परेशानी की वजह से, कभी आर्थिक तंगी की वजह से, शुरुआत से ही अपना खेती बाड़ी देखना, उन्हें इतना पता नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता है, इतना अच्छा और बुरा क्या प्रॉफिटेबल होगा, क्या लॉस होगा, इतना उन्हें जानकारी नहीं होती है। ऐसे किसानों को मैनिपुलेट करके राकेश टिकैत खुद को नेता बताते हैं। ऐसे किसानों के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ऐसे ही किसानों को झूठा आप कह सकते हैं कि दिलासा दिलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का और अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं। शर्म
की बात तो ये है कि जिन किसानों के लिए ये बात करते हैं, जिन किसानों के हक की बात करते हैं, ये तो उन किसानों के भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसानों के वादों का भी, किसानों की चीज़ों का भी, किसानों के जो बेसिक राइट्स है उनका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। बता दें कि गौरतलब है कि बीते दिने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार के मंडी व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद सरकार के कैबिनेट में जल्द ही मंडी व्यवस्था लाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसके बाद महागठबंधन की सरकार ने कई दिनों तक बड़ा विवाद होता रहा, जिसके बाद सुधाकर सिंह को अंत में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुधाकर सिंह ने बाद में अब राकेश टिकैत से भी बिहार में मंडी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की मांग की। इस वजह से बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। यानी कोई भी विपक्ष में बैठा हो उसके हितैषी राकेश टिकैत है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के जो भी डिमांड कर रहे हैं, जो आज उनके अगेंस्ट हो गए, जो एंटी हो गए, वो तो केजरीवाल जैसे लोग हैं जो फिर उनके साथ आ जाएंगे टिकैत के। फिर तो इस तरीके से पत्र लिखेंगे, फिर हर राज्य का मुद्दा इनका मुद्दा हो जाएगा, किसान का मुद्दा हो ना हो ये इनका मुद्दा हो जाएगा, कोई और मुद्दा हो ना हो ये मुद्दा निकाल के लेकर चले आएंगे। राकेश टिकैत आज के वक्त में काफ़ी खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। एक वक्त था जब ये इन्होंने उठाया था मांग, उस वक्त कई सारे आप कह सकते हैं किसान एक साथ थे, लेकिन जब किसानों को समझ आया कि राकेश टिकैत उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसी किसान आंदोलन से कई सारे और किसान उग्राहा निकल गए। कई सारे अलग अलग किसान के जो ये नेता है, एक तो नेता का डिवीजन हो गया, इनके माइंडसेट का डिवीजन हो गया, इनके पार्टीज का डिवीजन हो गया, इनके मैनिपुलेशन का डिवीजन हो गया, और ये आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे, एक दूसरे पर। तो ये होता है, अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आपके खुद के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कब तक आप झूठ की राजनीति करेंगे? कब तक आप गरीबों को बरगला कर राजनीति करेंगे? कब तक आप किसानों के नाम पर राजनीति करेंगे? कब तक आप ये ओछी राजनीति करेंगे? क्योंकि आपके लोग जो सच में किसान के हितैषी है, जो सच में किसानों का भला और बुरा समझते हैं, जब उन्हें समझ आएगा कि आप किसानों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो आपसे पीछे हट जाएंगे, आपसे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और यही राकेश टिकैत के साथ भी देखने के लिए मिला। जो शुरू में इनका समर्थन कर रहे थे, अब इनके विरोध में उतर आए। एक ही किसान आंदोलन से निकले कई सारी अलग अलग किसान जो है संगठन हो गए, अलग अलग तरीके से अपने मांगों को रखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के मुद्दों का इस्तेमाल, किसानों का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि अब बिहार में भी इनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। बिहार में भी जो है, क्योंकि अब नई सरकार है, हर इंसान अपना अलग आजमा रहा है, हर व्यक्ति जो है कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो राकेश टिकैत पीछे कैसे रहेंगे? अब उन्हें बाकी कहीं और से तो पब्लिसिटी मिल नहीं रही है, बाकी और जगह पे तो काम हो रहा है, पंजाब में अलग मुद्दे पर बहस चल रही है, दिल्ली में अलग मुद्दे पर बहस चल रही है, तो आखिर क्या बच गया? अच्छा, बिहार बच गया। तो बिहार में अब हम कूच करते हैं, बिहार में भी हम धमकियां देते हैं, बिहार में भी हम चेतावनी देते हैं, बिहार में भी हम पत्र लिखते हैं, बिहार में भी हम ड्रामा क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें माहौल बनाना है, हमें राजनीति में फिर आना है, हमें फिर पब्लिसिटी चाहिए और मुझे दिखना चाहिए। तो ये साफ तौर पर राकेश टिकैत की एक और स्ट्रैटेजी है जो जनता के सामने जो है पूरी तरह से सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टिकैत को पहले जनता भगवान मानती थी, अब उन्हें इंपॉर्टेंस देने से भी कतराती है। और यही आप कह सकते हैं कि इनका डाउनफॉल है, जो आप धीरे धीरे देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।